हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर और आप देख रहे हैं जन जन न्यूज। इस वक्त में राजनीति की पारा लगातार बढ़ती जा रही है, इसमें कड़ी दर कड़ी चलिए हम आपको जिनसे मिलवा रहे हैं वो है कुमारी वीना सिंह। इससे पहले जदयू में रही हैं, अब जो है मंगनीलाल मंडल जी के साथ अभी जो आप लोगों ने देखा था, एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ था आरजेडी का और महागठबंधन का फुलपरास में। वहाँ मंगनीलाल मंडल जी ने जो है वो ज्वाइन करा और उनके साथ जो है सबों ने जो है बहुत सारी टीम इनकी ज्वाइन करी है। उसी कड़ी में जो है इस वक्त में कुमारी वीना सिंह जो है उन्होंने भी अब जो है आरजेडी ले लिया है और इस वक्त में इलेक्शन के मद्देनजर हम उनसे मिलने आए हैं कि कैसे, क्योंकि काफ़ी पुरानी नेता हैं और यहाँ तक कि आरजेडी के टिकट के रेस में भी थी, तो काफ़ी फेम है। तो इनसे जानते हैं कि कैसे क्या। सबसे पहले आपका स्वागत। आपका भी स्वागत है इस चैनल में। जी, आप बताएं कि कैसे क्या इस वक्त में आपका आरजेडी का जो इस पिछली बार जो लड़ाई थी और इस बार जो लड़ाई है बिहार में, कैसे देखती हैं आप? ये देखिए, ये लड़ाई जो है इस बार निश्चित रूप से तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार की सत्ता उनके हाथ में हम लोग देंगे जीत कर करके। यह पूरा बिहार की जनता और महिलाओं ने मन बना चुके हैं कि अब जो ये खटारा गाड़ी है और वर्तमान के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो दो चार आदमी है, खास कर करके मिथिला का जो सपूत और अपने शक्तिशाली नेता संजय झा कहा जा रहा है, और हम लोग उनकी क्षेत्र से आते हैं। कुमारी वीना सिंह कुशवाहा जदयू का एक बहुत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ मैं नेत्री थी, लेकिन उनको कुशवाहा जाति अच्छा नहीं लगता है। उनको लगता है कि ये इनका सिर्फ वोट की ज़रूरत है और काम करने वाली जो नेत्री है उनका कोई जगह नहीं मिलेगा यहाँ। और उन लोग की सोच से और आदरणीय नीतीश कुमार का जो बेहाल किया है, इनकी चलते हम लोग उनकी तानाशाही विचार से और सत्ता की तानाशाही तलवार से हम लोग आरजेडी में आए हैं। और बिहार की ज़रूरत तेजस्वी को है। अभी हम कह रहे हैं कि जो बेरोजगारी जो बढ़ रहा है बिहार में, जो तानाशाही सरकार भारत सरकार और बिहार सरकार का है, इसमें बिहार की जनता को काफ़ी ज़रूरत है तेजस्वी की। और तेजस्वी की सरकार 2025 में निश्चित रूप से बनाएंगे बिहार की जनता और महिलाएं। ये जो अभी जो पार्टी है जदयू की या फिर कहे कि बीजेपी की, जो भी है गठबंधन से जो सरकार चल रही, तो अभी नीतीश सरकार ने 125 जो है वो बिजली फ्री करा है यूनिट, उसके बाद 10,000 रुपये हर घर तक पहुंचाया। इसका क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तेजस्वी यादव जी ने ही इस बात का ऐलान किया था कि हम जो हैं 125 यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे। जब लगा कि आदरणीय नीतीश कुमार को कि अब हमारी सरकार नहीं बच पाएंगे, तब उन्होंने भी ये घोषणा बिजली की किए कि और वो फ्री किए। सत्ता उनके हाथ में, फ्री करना उनकी अपनी इच्छा है और उनका अपना अधिकार भी, वो कर सकते हैं। लेकिन जो विपक्षी हैं सिर्फ वह कह सकते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो करेंगे। यहाँ ये बात हुई है। और सबसे हम आपकी चैनल के माध्यम से पूरा बिहार को महिलाओं को कहना चाहते हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी को भी कहना चाहते हैं, जो महिला मातृत्व शक्ति को उन्होंने 10,000 पर खरीदा है, ये सबसे निंदनीय है। महिला की शक्ति 10,000 की नहीं है, वह 10,000 रुपया देकर की महिला की शक्ति को खरीदने की जो प्रयास किया है। तो कह रहे कि हमने हेल्प किया, परिवारों को, महिलाओं को हेल्प किया। ये तो हेल्प की बात नहीं है। जीविका दीदी का जो उन्होंने लोन लिया है वो हेल्प, वो माफ़ कर देते तब ना हेल्प हुआ। ये तो माफ़ नहीं किए हैं इन्होंने, इतना दिन से वो नहीं माफ़ किए हैं। और जब इलेक्शन नज़दीक आया तो उन्होंने उनके खाता में 10,000 रुपया प्रोत्साहन सिर्फ वोट को लेने के लिए किया है। हमारी महिला उतना नहीं समझ पाती है, उतना उसको राजनीतिक ज्ञान नहीं है, जिसकी फ़ायदा ये क्या कहते हैं वर्तमान की सरकार और भारत सरकार कर रहे हैं। ये जब मातृत्व शक्ति जिस दिन समझ जाएगी कि मेरे शक्ति का सिर्फ 10,000 ही कीमत नहीं है, करोड़ों रुपया आप नहीं खरीद सकते हैं मेरे शक्ति को, उस दिन बिहार बदल जाएगी। उसके बाद भी 2 लाख रुपए वो देने का वादा कर रहे हैं। ये प्रलोभन है। जो दिया है वो माफ़ तो सिर्फ कर दे, देने माफ़ कर दे। सिर्फ जो लोन दिया है वो सिर्फ माफ़ कर दे, देने की बात छोड़ दे। तो अभी आपकी सरकार आएगी तो क्या क्या मिलेगा लोगों को? यदि तेजस्वी की सरकार बन जाएंगे, सबसे पहले वो तो युवा को घर घर नौकरी देने की वादा किए हैं कि घर घर नौकरी देंगे हम। उसके बाद जीविका दीदी का जो जितना भी उसकी लोन है, पहले उसको वो माफ़ करेंगे।
उसके बाद उनको 30,000 रुपया पर महीना, या उनका जो नौकरी लगातार जो सीएम है उनको लगातार वो रेगुलर नौकरी के रूप में उसको परमानेंटी करेंगे। और बिजली तो फ्री करवे करेंगे। और जो गैस सिलेंडर है हमारी महिलाएं लोग का, वो 500 रुपया करेंगे। और हमको लगता है कि जो बस बिहार में दिए हैं वह महिला के लिए फ्री किया जाएगा। आपका क्षेत्र झंझारपुर पड़ता है, तो यहाँ पे लगातार फिर रिपीट की गई है यहीं से, तो यहाँ आपके क्षेत्र में इस वक्त की स्थिति क्या है? देखिए, हमारे झंझारपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है ब्राह्मण का, लेकिन उसका प्रतिशत वोट नहीं गिरता है। जनसंख्या के आधार पर वो अपना ये बनाते हैं कि हमारी जनसंख्या इतना है, उस पर उनको टिकट मिल जाती है। लेकिन हाँ, यहाँ यादव की जनसंख्या, मुसलमान की जनसंख्या, कुशवाहा की जनसंख्या, पिछड़ा अति पिछड़ा की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनका जो वोट का रेशियो है वह उतना समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा ये वोट, ये मेरा ताकत क्या है। ये ताकत वह समझ जाएंगे तो झंझारपुर में कभी नहीं वो लोग चुन करके आएंगे। इस बार हम लोग को लग रहा है कि जो दिया गया है गठबंधन से टिकट, 25,000 30,000 वोट से निश्चित रूप से वो जीतेंगे। हम लोग की लगातार प्रयास चल रही है और हम जनता को समझाने की प्रयास कर रहे हैं। कुशवाहा को इस बार बाबू बढ़ी में टिकट दिया गया है, निश्चित रूप से अरुण कुशवाहा निकलेंगे और इसकी प्रभाव जो है धीरे धीरे हर क्षेत्र पर पड़ रहा है। कुशवाहा की वोट इस बार आरजेडी की तरफ मुड़ रही है। आप लोगों की नज़र कुशवाहा वोट पे थी और आप चाह रहे थे कि यहाँ से भी कुशवाहा चेहरा आवे। हाँ, हम लोग का पूरा विश्वास था कि इसे झंझारपुर सब दिन कुशवाहा सीट निकाल के दिए हैं और कुशवाहा की नेता जब भी बना है तो वह पैदा आरजेडी से ही हुआ है। भले आगे चल करके उसको फुसला करके बाहर काट करके जदयू या भाजपा ले लेते हैं। वर्तमान में हम कह रहे हैं कि अभी जो उमेश कुशवाहा जी हैं वो भी आरजेडी ही का प्रोडक्ट है। उसके बाद भाजपा को जो बड़का नेता कहलाने वाले हैं सम्राट चौधरी, वो भी उसको आरजेडी ही विधायक बनाया है। तो कुशवाहा जाति को सबसे पूर्ण विश्वास है आरजेडी में कि जो भी कुशवाहा का नेता बना है वो आरजेडी से पैदा हुआ है। इसलिए झंझारपुर का भी कुशवाहा को पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं और कल आरजेडी ही उनको टिकट देगा और इस क्षेत्र से जीत करके वो विधायक बन करके निश्चित रूप से जाएंगे झंझारपुर से। इसीलिए आपने भी दामन पकड़ा आरजेडी। आरजेडी का दमन पकड़ने की ये भी एक मुख्य कारण है। और वहाँ नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो कुछ लोग हैं, 3.5 लोग जो हैं, वह उनको जो अंग्रेज की तरह फंसा करके रखे हुए हैं। पहले हमारे देश और बिहार जो था अंग्रेज की शासन में था और दूसरी अंग्रेज यही लोग हैं। पूरा बिहार को यदि लूटने का काम किया है तो वह पूरा बिहार को वही लूटा है और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी वही लूटे हैं। पूरा जनता रो रहे हैं कि कितना अच्छा मुख्यमंत्री थे, उसको क्या नहीं क्या कर दिए हैं। तो आप देख सकते हैं लगातार हम सवाल कर रहे थे और आखिरी सवाल फिर इनसे मैं करूंगा। काफ़ी देर तक बात हो रही है। आप देख रहे हैं बीना कुशवाहा जी से हम बात कर रहे हैं। काफ़ी पुरानी नेता रही हैं, जदयू से इस बार जो है पलायन करके और आरजेडी की तरफ आई हैं और काफ़ी आशा रखती हैं और इनका उम्मीद है कि यहाँ से, तो यहाँ क्या प्लान आप लोगों ने किया है वोट के लिए? वोट देखिए, हम लोग घर घर जा रहे हैं, समझा रहे हैं। निश्चित रूप से गठबंधन की जो उम्मीदवार हैं रामनारायण सिंह यादव जी, वह निश्चित रूप से इस बार निकलेंगे। ये दूसरा बार उनका है। जनता उनके ऊपर अपना दृष्टि रख रहे हैं। आने वाला समय में निश्चित रूप से तेजस्वी के हाथ मजबूत होंगे और वो मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का। तो चलिए, इस वक्त में हम आए हुए थे बीना कुशवाहा जी से, आपको बात करा रहे थे बीना सिंह कुशवाहा जी से। लगातार हम बात कर रहे थे और आपको बता रहे थे कि इस वक्त में स्थिति आरजेडी की क्या है और यहाँ पे क्या स्थिति रहेगी और बिहार में क्या कैसे रहेगा। अभी जदयू की तरफ से मुखातिब होकर के अब जो है आरजेडी में आई हैं और बड़े एक आशा के साथ है और इनका कहना है कि कुछ लोगों से जो है परेशान होकर के इन्होंने उस पार्टी को छोड़ा है, जिस चलते से ये दूसरी पार्टी में गई हैं। और ये भी कहना है कि आरजेडी ने ही कुशवाहा को नेता बनाया, इसीलिए हम जो है उसका समर्थन करते हैं और उसकी तरफ हैं। और इस बार किसी न किसी स्थिति को देखा जाए अगर पूरे बिहार में, तो कुशवाहा भी आरजेडी की तरफ जो है वो मूव कर रहा है। जनता समझ चुकी है। और भी बहुत सारे सवाल थे जिसके बहुत सारे जवाब थे। उम्मीद करता हूँ खबर ये आपको अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि देख सकें कि इस वक्त में नेताओं के मन में क्या चल रहा है। फिलहाल कैमरा पर्सन पंकज के साथ जन जन न्यूज़ के लिए झंझारपुर से मिलते हैं अगले खबर में। नमस्कार।